आपका स्वागत है राधे ट्यूटोरियल में। आज हम आपको जून 2022 से लेकर 1 मई 2023 वाला स्पीडी का करेंट अफेयर्स पढ़ाएंगे, जिसके अंतर्गत हम आज आर्थिक विज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी चैप्टर पढ़ेंगे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, चलिए पढ़ते हैं। नाटो द्वारा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 तेलिन एस्टोनिया में आयोजित किया गया। नाटो द्वारा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड। अगर क्वेश्चन पूछेगा लॉक्ड शील्ड मतलब कौन सा संस्था आयोजित करता है, एक रक्षा अभ्यास है, साइबर रक्षा अभ्यास है, इसे नाटो द्वारा संचालित किया जाता है। नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने उन्नतपूर्ण 3D प्रिंटेड धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया। नागपुर में निजी अंतरिक्ष वाहन कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने उन्नतपूर्ण 3D प्रिंटेड धवन 2 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया। देश में पहली बार पंजाब और हरियाणा कोर्ट ने हत्या के केस में ChatGPT की मदद से जमानत पर फैसला सुनाया। IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस विकसित किया। पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस किसने विकसित किया? तो IIT मद्रास है। पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस क्या है? तो दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए इस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डेटा लिंक संचार वायु लिंक विकसित किया। भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी डेटा लिंक संचार वायु लिंक विकसित किया। वायु लिंक तो वायुसेना। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप को उत्तराखंड के देव स्थल में लॉन्च किया गया। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ लॉन्च किया गया? उत्तराखंड के देव स्थल में। हाल ही में गूगल ने AI चैटबॉट बार्ड पेश किया। पूछेगा कि बार्ड क्या है? तो बार्ड एक AI चैटबॉट है जिसको गूगल ने पेश किया। दुनिया के पहले इंट्रोनेजल कोविड-19 वैक्सीन इनकोवैक को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने विकसित किया है। दुनिया का पहला इंट्रानेजल कोविड है जो नाक के द्वारा दिया जाएगा ये वैक्सीन। इनोकोवैक को भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने विकसित किया है। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स ने भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन स्काईवॉक विकसित किया है। भारतीय EasyJet और विमान इंजन निर्माता रोल्स रॉयस ने हाइड्रोजन संचालित विश्व के पहले विमान इंजन का सफल परीक्षण किया है। विश्व के पहले विमान इंजन का सफल परीक्षण किसने किया? तो भारतीय EasyJet और विमान इंजन निर्माता रोल्स रॉयस ने। IIT मद्रास ने समुद्री की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। IIT मद्रास ने समुद्री की लहरों से बिजली बनाने के लिए सिंधुजा नामक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है। सिंधुजा क्या है? तो एक ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर है और इसको किसने विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने। 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा चेन्नई में लॉन्च किया गया। 3D प्रिंटेड इंजन बनाने हेतु भारत की पहली रॉकेट सुविधा कहाँ लॉन्च किया गया? तो चेन्नई में। अरुणाचल प्रदेश में स्थित 600 मेगावाट का कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन को PM ने राष्ट्र को समर्पित किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वोत्तर भारत में जो भी नाम है लगभग सेम ही मिलता जुलता है, तो इनको थोड़ा अच्छा से याद करना जरूरी होता है। कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन अरुणाचल प्रदेश। ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग के लिए भारत का पहला नेशनल एक्सीलेंस सेंटर को मुंबई में लॉन्च किया गया। ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग के लिए भारत का पहला नेशनल एक्सीलेंस सेंटर कहाँ? तो मुंबई में। नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2022 में भारत को 61वां स्थान प्राप्त हुआ है। कोचिन शिपयार्ड वाराणसी में पहले हाइड्रोजन सेल कैटामारन पोत का निर्माण करेगा। वाराणसी में पहले हाइड्रोजन सेल कैटामारन पोत का निर्माण कौन सा शिपयार्ड करेगा? तो कोचिन शिपयार्ड। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पहली वैदिक घड़ी का निर्माण कार्य शुरू हुआ। पहली वैदिक घड़ी का निर्माण कार्य कहाँ शुरू हुआ? तो मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में। अडानी ग्रीन द्वारा विश्व के सबसे बड़े 600 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट का निर्माण राजस्थान में किया जा रहा है। विश्व के सबसे बड़े 600 मेगावाट का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो राजस्थान में। किस ग्रुप के द्वारा? अडानी ग्रुप के द्वारा। भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में किया गया।
भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के तिरुपति में। नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान ने भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है। नीति आयोग और विश्व संसाधन संस्थान ने भारत का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया है। हाल ही में ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा भारत का पहला LNG ईंधन वाला ग्रीन ट्रक पुणे के चाकन में लॉन्च किया गया। तो बोलेगा कि ग्रीन ट्रक सबसे पहले कहाँ लॉन्च किया गया, तो पुणे के चाकन में। किसके द्वारा, तो ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा। ये LNG तरल प्राकृतिक गैस पे चलेगी। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन जर्मनी में शुरू हुई है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने हैदराबाद में 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया को विकसित किया है, जिसे भारत में पहली बार खरगोश के आँख में रखा गया। पूछेगा कि किस हैदराबाद में 3D प्रिंटेड कृत्रिम कॉर्निया को कहाँ विकसित किया गया है, तो हैदराबाद में। जिसको किस जानवर के आँख में सेट किया गया है, तो खरगोश के आँख में। ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड हैदराबाद को ही घोषित किया गया है 2022 में। केरल अपनी इंटरनेट सेवा वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केरल अपनी इंटरनेट खुद का इंटरनेट सेवा वाला केरल जो है पहला राज्य बन गया है। भारत का पहला यात्री ड्रोन वरुणा का अनावरण PM मोदी ने किया। वरुणा क्या है, तो पहला यात्री ड्रोन है। ओला इलेक्ट्रिक ने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल NMC 2170 का अनावरण किया। किसने, ओला इलेक्ट्रिक ने भारत का पहला स्वदेश निर्मित लिथियम आयन सेल NMC 2170 का अनावरण किया। नाम याद कर लीजिएगा, NMC 2170। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया। कृत्रिम हृदय कहाँ के वैज्ञानिकों ने तैयार किया, तो IIT कानपुर के। इंडिगो स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन बनी। गगन का उपयोग करने वाली पहली एयरलाइन इंडिगो। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा बैटरी संचालित डुअल मोड लोकोमोटिव नवदूत विकसित किया गया। नवदूत क्या है, तो पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा बैटरी संचालित डुअल मोड लोकोमोटिव है। जैविक अपशिष्ट संचालित भारत के पहले EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन महाराष्ट्र के मुंबई में किया गया। पहला EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन ये जैविक अपशिष्ट से, जो भी जैविक कचरा होता है उससे तैयार किया गया इसको, तो महाराष्ट्र के मुंबई में। भारत के पहले पोर्टेबल सौर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गांधीनगर गुजरात में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया। भारत के पहले पोर्टेबल सौर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो गांधीनगर गुजरात में। और सबसे बड़ा सोलर पावर स्टेशन तो ये राजस्थान में 600 मेगावाट का। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन तमिलनाडु के थूडुकुडी में। भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन। और सबसे बड़ी अगर बोल देगा तैरती हुई सौर परियोजना उत्तर भारत की, तो चंडीगढ़। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर केरल में। केरल का अपना ये पहला इसका डिजिटल हाई कोर्ट भी बनाया, केरल का ही था, कैशलेस वाला। परमपुरुल सुपर कंप्यूटर को IIT तिरुचिरापल्ली में रखा गया। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के जोरहट में भारत का पहला शुद्ध हाइड्रोजन पायलट संयंत्र शुरू किया गया है। तो ऑयल इंडिया द्वारा पहला शुद्ध हाइड्रोजन पायलट संयंत्र कहाँ शुरू किया गया, तो असम के जोरहट में। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति IIT खड़गपुर में। परम शक्ति कहाँ पे, खड़गपुर में। और परम पुरुल IIT तिरुचिरापल्ली में। एरोस्पेस कंपनी स्काई रूट भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करेगी। एरोस्पेस कंपनी स्काई रूट भारत का पहला निजी रॉकेट लॉन्च करेगी। सीडेक ने IIT रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया। परम गंगा IIT रुड़की में, परम शक्ति IIT खड़गपुर में और परम पुरुल IIT तिरुचिरापल्ली में। ये पूछता है। देश का पहला AI और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, जिसे आर्ट पार्क कहते हैं, वो IIC बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। फेसबुक पेरेंट कंपनी मेटा ने विश्व का सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर बनाया। विश्व का सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर किसने बनाया, तो मेटा ने। मेटा किसकी पेरेंट कंपनी है, फेसबुक की। हाल ही में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस से दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी लॉन्च किया। अभी स्पेसएक्स के मालिक कौन है, तो एलन मस्क हैं। एलन मस्क ने ऑप्टिमस रोबोट के प्रोटोटाइप का अनावरण किया। सुपर कंप्यूटर परम कामरूप का IIT गुवाहाटी में। तो परम कामरूप IIT गुवाहाटी,
परम गंगा IIT रुड़की, परम शक्ति IIT खड़गपुर और परम पुरुल IIT तिरुचिरापल्ली। थोड़ा याद कर लीजिएगा इसको अच्छा से। एयरटेल भारत में 5G सेवाएं शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी बनी। भारत में 5G सेवा शुरू करने वाली पहली दूरसंचार कंपनी एयरटेल। और पहला राज्य तो गुजरात में। चीन ने दुनिया का पहला क्लोन जंगली आर्कटिक भेड़िया माया बनाया है। सुपर कंप्यूटर परम परवेगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित किया गया। परम परवेगा बेंगलुरु में, ठीक है, IISc बेंगलुरु में। IIT मद्रास क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान बना, IIT मद्रास। DRDO ने पिनाका एक्सटेंडेड रॉकेट का पोखरण में सफल परीक्षण किया। DRDO ने पिनाका एक्सटेंडेड रॉकेट का पोखरण में सफल परीक्षण किया। IIT गुवाहाटी ने गन्ने की कचरे से चीनी उत्पादन की विधि विकसित की। गन्ने की कचरे से चीनी उत्पादन की विधि किसने विकसित की? तो IIT गुवाहाटी ने। सुपर कंप्यूटर परम अनंत को IIT गांधीनगर में स्थापित किया गया है। सुपर कंप्यूटर परम अनंत को IIT गांधीनगर में विकसित किया गया है। भारत के ड्रग कंट्रोलर ने सर्वाइवल कैंसर के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित भारत की पहली वैक्सीन कार्बावैक्स को मंजूरी दी है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन IIT हैदराबाद में किया गया। थोड़ा याद रखिएगा, अभी मैं नया हूँ ऑनलाइन में तो थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है पढ़ाने में।